साथियों नमस्कार। आज आपके सामने लाइव आना और देश के लोगों को जागरूक करना, देश के लोगों को बताना मेरी जिम्मेदारी है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुद्दा एक ऐसा है जिस पर लाइव आना बहुत जरूरी है और उसी मुद्दे को लेकर मैं आपके साथ हूं, आपके बीच हूं। साथियों, कल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा आरोप लगाया है, नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी पर, कि भारतीय जनता पार्टी व नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग इमरान खान की पार्टी तहरीके पाकिस्तान, तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए फंडिंग करते हैं। ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है साथियों, जिस पर हमें संजीदा होना चाहिए। ये देश के सरकार जो बनाई जाती है वो देश के नागरिक देश के हित के लिए सरकार को चुनते हैं कि वो देश का हित करेगी, देश की भलाई के लिए चुनती है। और मुख्य विपक्षी दल जो बनाया जाता है, मुख्य विपक्षी दल इस चीज के लिए होता है कि कहीं भी देश पर आंच आए तो वो सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाए और सरकार की बाहरी ताकतें अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलती हैं तो सरकार के समर्थन में भी आए। आज आप देख सकते हैं देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। तो ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक कोई बयान आया है इस विषय में और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी लाइव आकर देश के लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए। हमारी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी व मेरा अपना निजी भी ये मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ऐसा हरगिज नहीं कर सकती कि वो पाकिस्तान की मदद करें और वहां के सत्ताधारी दल, सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सपोर्ट करें। मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानता कि प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुकृत्य किया होगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री को भी लाइव आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी लाइव आके देश के लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए। और इसके साथ साथ कांग्रेस कहां है, कांग्रेस कहां छिपी है, उसके नेता कहां हैं, अन्य मुद्दों पर वो बोलते हैं और आज देश के ऊपर एक उंगली उठाई जा रही है। देश के ऊपर बहुत बड़ी बात ये कही जा रही है कि भारत का सत्ताधारी दल, भारत की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में मदद करती है, उसकी फंडिंग करती है। और इमरान खान का भी ये बयान 2019 के चुनाव से पहले ये बयान आया था कि भारत में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो। तो ये बयान, और उधर से एक और मुद्दा आप देखिए, अभी 2-3 दिन पहले अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक भारत के जो संचालक हैं,
अर्णव गोस्वामी, उनकी एक चैट लीक होती है, व्हाट्सएप चैट लीक होती है, जिसमें उनको पहले से यह पता है कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक होगी, पुलवामा अटैक के बारे में, इन चीजों के बारे में उनको पहले से पता है और वो उस चीज की खुशी मना रहे हैं। हमारे सैनिक शहीद होते हैं और अर्णव गोस्वामी उस चीज की खुशी मनाते हैं। लेकिन तब भी देश की भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, किसी एक का भी इस विषय में बयान नहीं आता कि यह निंदनीय है और अर्णव गोस्वामी देश का गद्दार है। अर्णव गोस्वामी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। देश चाहे भाड़ में जाए, देश गर्त में जाए, देश का जो मर्जी नुकसान हो, देश का जो मर्जी फायदा हो, उनको उससे लेना देना नहीं। अर्णव गोस्वामी को केवल अपने फायदे से मतलब है। तो इन चीजों के लिए अगर हमने वोट दी है, भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दी है, हम भारतीय जनता पार्टी के हितैषी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, तो हमें अवश्य सवाल पूछने चाहिए सरकार से भी कि अर्णव गोस्वामी के पास ये बातें कैसे लीक हुई, कैसे अर्णव गोस्वामी के पास पहले ये बातें पहुंच गई कि बालाकोट में इस तरह का मामला होने वाला है। और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, देश की सेना से जुड़ा मुद्दा है, जो बहुत अहम है। उन चीजों के विषय में भी किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, किसी पदाधिकारी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। यह जरूरी है दोस्तों, भारत के नागरिक होने के नाते हमें आगे आना पड़ेगा, हमें देश की जनता को जागरूक करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, अगर पाकिस्तान के पास प्रूफ हैं, मरियम नवाज के पास प्रूफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मदद करते हैं, तो उनको सबूतों के साथ आगे आना चाहिए। बगैर सबूतों के आगे आकर वो भारत के ऊपर ऐसा इल्जाम न लगाएं, क्योंकि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे अपने विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां देश की सुरक्षा की बात आएगी, जहां देश के ऊपर बात आएगी, वहां हम एक हैं, सब भारतीय एक हैं। और मैं इन आरोपों की कड़ी निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को भी आगे आके, कांग्रेस को भी आगे आके इनकी निंदा करनी चाहिए और पाकिस्तान से सवाल करना चाहिए कि इस मामले में वो साफ करे। अगर उसके पास हैं सबूत हैं तो आगे आए, बताए, और नहीं तो माफी मांगे इस चीज के लिए, क्योंकि ये हमारी देश की इज्जत का मामला है। अगर हमारे देश की सत्ता ही ऐसे करने लगे, अगर हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे करने लगी, अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसे करने लगे, तो वो देश की सुरक्षा के विषय में आगे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये देश हम सबका है, देश केवल अकेले मेरा नहीं, देश आपका भी है, देश भारतीय जनता पार्टी वालों का भी है, देश कांग्रेस वालों का भी है। हम सब के लिए पहले देश है, ये पार्टियां बाद में हैं। हमें इन पार्टियों के विषय में बाद में सोचना चाहिए, पहले देश के विषय में सोचना चाहिए। और अगर देश के ऊपर कोई बात आती है तो हमें उसके लिए जागरूक होकर आगे आना चाहिए और देश की जनता को जागरूक करना चाहिए। और देश की जनता के सामने मैं अब फिर ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर आगे आगे इसका खंडन नहीं करते और पाकिस्तान के ऊपर सवाल नहीं उठाते, पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं बताते कि या तो सबूत दे, या फिर पाकिस्तान की जो मरियम नवाज हैं, जिन्होंने ऐसे इल्जाम हमारी सत्ताधारी पार्टी पे लगाए हैं, हमारे प्रधानमंत्री पे लगाए हैं, वो माफी मांगे। तो इसके साथ साथ मैं एक नाम आया है इसमें, इंदर दोसांझ करके, इंदर दोसांझ, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि इंदर दोसांझ, जिसका नाम मरियम नवाज ने और पाकिस्तान के मीडिया ने लिया है, इंदर दोसांझ है कौन
और उस इंदर दोसांझ की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए। क्या उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध है, क्या भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई नाता है या नहीं है, वो है तो क्या है, कौन है, और कैसे एक विदेशी देश, हमारा दुश्मन देश, इस तरह की बातें करता है। तो इन चीजों के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की है और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो तो या तो सबूत दे अन्यथा माफी मांगे, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। आज मैं अरुण कौशिक, भारतीय लोकसभा प्रभारी, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं और पाकिस्तान से ये जवाब मांगता हूं कि पाकिस्तान ये क्लियर करे, पाकिस्तान ये साफ करे कि मरियम नवाज ने जो बयान दिए हैं उनमें सच्चाई कितनी है। अगर सबूत हैं तो वो सबूत दें, अन्यथा मरियम नवाज और पाकिस्तान की जो पीटीआई है वो माफी मांगे और आगे से हमारे देश के खिलाफ इस तरह के बयान देना बंद करें। जय हिंद, जय भारत।